नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट के ऊपर। चिकित्सा विभाग की भर्ती के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। 8 कैडर की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है, उनमें से 7 कैडर की जो भर्तियां हैं उनकी प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है। फार्मासिस्ट की प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो फार्मासिस्ट को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। फार्मासिस्ट प्रोविजन लिस्ट में होगी देरी। फार्मेसी काउंसिल में फर्जी अभ्यर्थियों की जांच नहीं हुई शुरू। नए रजिस्ट्रार पर काउंसिल ने जताई आपत्ति। फर्जी अभ्यर्थी होंगे बाहर, नए को मिलेगा मौका। सीएचओ को बाहर करने से आएगा बड़ा बदलाव। फार्मासिस्ट प्रोविजन लिस्ट में और देरी होगी क्योंकि अभी तक जो फार्मेसी काउंसिल है उसने फर्जी अभ्यर्थियों की जांच शुरू नहीं की है, और जो नया रजिस्ट्रार लगाया है उसकी ज्वाइनिंग, जो उसकी नियुक्ति पर भी फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों ने आपत्ति जताई है। और अगर फर्जी अभ्यर्थी बाहर होते हैं, सभी जो कैडर की भर्तियां हैं उनके में से फर्जी अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो नए जो अभ्यर्थी है जो कुछ पॉइंटों से रह गए हैं उनको मौका मिलेगा। और अभी सीएचओ को बाहर करने पर भी संशय बना हुआ है। अगर सीएचओ बाहर होते हैं, अभी तक कन्फर्म नहीं है कि सीएचओ को बाहर किया जाएगा, लेकिन सीफू ने तैयारी कर ली है तो सीएचओ को बाहर किया जाता है तो जो प्रोविजन लिस्ट है उसमें आएगी बहुत बड़ी देरी। तो इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, उसके बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखते हैं जो आज की जो दैनिक भास्कर के अंदर जो न्यूज़ आई है उसको लेकर के इसके अंदर बात करने वाले हैं। देखते हैं इसके अंदर जो पूरी आपकी न्यूज़ है उसके बारे में। 3 दिन बाद भी रजिस्ट्रार की एंट्री नहीं, प्रोविजन लिस्ट और भर्ती में देरी होना तय। फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों की जांच नहीं हुई शुरू। जिसे रजिस्ट्रार लगाया, अब उस पर काउंसिल ने जताई आपत्ति। फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के होने के बावजूद किए गए रजिस्ट्रेशन के बाद वहां सरकार ने रजिस्ट्रार को बदल दिया, और अब कुछ काउंसिल मेंबर नए रजिस्ट्रार की एंट्री नहीं दे रहे। नतीजन फर्जी दस्तावेजों की जांच अभी शुरू नहीं हो सकी। इधर हजारों अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं, जितना जल्दी जांच हो उतनी आगे भर्ती का रास्ता उतनी ही जल्दी साफ होगा। मालूम हो कि फार्मासिस्ट भर्ती देरी से कुछ ही दिन पहले सरकार को सूचना मिली थी। कई अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है और अब वे नौकरी हासिल कर लेंगे। इसके बाद एसीएस की ओर से निर्देश के बाद की गई जांच में दर्जन ऐसे अभ्यर्थी सामने आए जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया। इसके बाद ही प्रक्रिया रुक गई और प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हो सकी। वही मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार नवीन सांगी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया। नए रजिस्ट्रार ने अब तक काम शुरू नहीं कर सके। जो नया रजिस्ट्रार लगाया है उसने अभी तक जो काम है वो शुरू नहीं किया है, क्योंकि जो वहाँ की रजिस्ट्रार जो काउंसिल है उसके सदस्यों के द्वारा ही उसके नियुक्ति का विरोध किया गया। ऐसा पहली बार आया सामने। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार की ओर से लगाए गए रजिस्ट्रार का विरोध में काउंसिल अध्यक्ष या कुछ मेंबर गए हो। अब जबकि मामला फर्जीवाड़ा और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का है तो सभी डरे हुए हैं कहीं किसी तरह वे ना फंस जाएं। ऐसे में जांच प्रक्रिया हर दिन की देरी और दाव पेच आड़े आ रहे हैं। इधर सामने ये भी आया है कि सभी मेंबर इस नवनियुक्त रजिस्ट्रार का विरोध में नहीं है। कुछ मेंबर चाहते हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और भर्ती का रास्ता खुले। काउंसिल मेंबर फार्मेसी एक्ट का पालन कराती सरकार और हमसे स्वीकृति लेती। सरकार ने जिसे रजिस्ट्रार लगाया हमें वह स्वीकार्य नहीं है। हमें लगता है सरकार को फर्जी मार्कशीट की शिकायत अजय पाठक ने ही की थी, तो उन्हें रजिस्ट्रार नहीं लगाया जा सकता। फार्मेसी एक्ट के तहत काउंसिल की अनुमति जरूरी। ये अजय अग्रवाल, मेंबर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। काउंसिल को मीटिंग कर रजिस्ट्रार के पद पर फैसला ले लेना चाहिए था। हजारों अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला, फार्मेसी एक्ट की अनुपालना होनी चाहिए। आलोक भार्गव फार्मेसी काउंसिल के मेंबर है।
सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर काम करना है। अभी काउंसिल की ओर से आपत्ति आ रही है, उम्मीद है जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई होगी। अजय पाठक, ड्रग कंट्रोलर जो नए रजिस्ट्रार लगाया है, उनको लेकर के जो सदस्य हैं काउंसिल के, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो। तो अभी तक जो फार्मेसी काउंसिल के फर्जी दस्तावेज है उनकी जांच शुरू नहीं हुई है, और जो नया रजिस्ट्रार लगाया है उसकी काउंसिल पर मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनके द्वारा विरोध आपत्ति लगाई जा रही है। प्रोविजन लिस्ट में अभी फार्मेसी की में और देरी होने की पूरी आशंका है। ये तो टाइम बताएगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अभी और टाइम लगेगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।